हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले आज राम दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उसके बाद अब वो मुझे लगता है रामलला के सामने देखिए जिन आंखों में पूरा संसार है। मुझे लगता है चढ़ावा भेजते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं आपको। उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी वहां पर मौजूद हैं। और इस पूरे अगर आप देखिए तो ये एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है। अगर धर्म के पुनर्जागरण की बात होती है तो उसमें अयोध्या में रामलला का ये दरबार, उनका ये भव्य उनकी मूर्ति और इसी के साथ इसके ऊपर मंजिल पर वो राम दरबार जो मंत्रोच्चार हो रहा है वहां पर, वो आपको सुनाते हैं। ओम अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं वायाभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु स्वस्ति तिलकम् ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षणशील व्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निगषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। ओम कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। तो आपने देखा रामलला की भी पूजा की गई और अब जितने लोग वहां जा चुके हैं उनको तो सब कुछ अब याद होगा। लेकिन ये जो बीच में आप पूरा मंदिर देख रहे हैं जिसके बारे में बता रहे थे संजय की नागर शैली में ये पूरा बना हुआ है। सीढ़ियों से ऊपर पहुंचिए, सबसे पहले रामलला के दर्शन आपको होते हैं और उसके बाद साइड से सीढ़ियां दोनों तरफ से बनाई गई हैं, एक तरफ से ऊपर, और उन्हीं के पहले अन्नपूर्णा देवी जी का मंदिर है। ऊपर पहुंचिए तो राम दरबार, जहां पर आपको भगवान राम, सीता मैया और पूरा राम दरबार दिखता है जिसमें हनुमान जी भी दिखते हैं। और उसके बाद सीढ़ियों से आप नीचे आइए। जो परकोटा की बात होती है, चारों तरफ देखिए
दक्षिण की शैली में इसको बनाया गया है, लेकिन बहुत सुंदर है और उस पर दीवार पर उकेरी गई है रामायण के हर जो अलग अलग हिस्से हैं, जो प्रसंग हैं, उनकी तस्वीरें। तो ये एक अनुभूति ऐसी है जहां पर अब सबको इंतजार है, क्योंकि बार बार हम ये कह रहे हैं कि ऐसे मुहूर्त में ये ध्वजारोहण किया जा रहा है जिससे हमेशा के लिए इस धर्म के पुनर्निर्माण का जो ये कार्य है वो समापन की तरफ बढ़ रहा है। तो एक नई शुरुआत भी हो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस पूजा के जरिए, मतलब कहते हैं ना कि भगवान में आस्था हो तो हर अनिष्ट को टालने की जो ताकत है, वो शक्ति, वो सब कुछ आपको इन्हीं क्षणों में मिलता है। और उन्हीं क्षणों का एहसास करते हुए यहाँ पर अनेकों संत जो सामने बैठे हुए हैं, सर्व समाज के अनेकों लोग जो आज वहां पर पधारे हुए हैं, आज उनका दिन है। आज हर उस जिसने अपने हाथों से किसी ना किसी तरीके से इन मूर्तियों को, इन पत्थरों को, इस यहाँ की मिट्टी को कुछ भी किया, आज उनके लिए ऐसा दिन है जिसकी अनुभूति हम लोग दूर से कर सकते हैं। संजय, मुझे लगता है कि जो समाजवाद के नाम पर जो लोग राम पर सवाल उठाते हैं, असली समाजवाद की शुरुआत तो वहीं से होती हुई दिखती है, जिसमें राम सिर्फ वन की यात्रा इसलिए करते हैं। जब राम को वनवास का आदेश मिला तो कौशल्या जी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे वनवास मिला है, उन्होंने कहा पिता दीन ही मोहि कानन राजू, मैं राजा बना हूं लेकिन मुझे जंगल का राजा बनाया है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा हित का कारण है और सारे लोगों से। और जैसे राम यात्रा करते हैं वैसे ही वो सर्व समाज के साथ अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, राजसी गुण पीछे छोड़ के आते हैं और जो सात्विक गुण के साथ वो आगे बढ़ते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जिसमें उन्होंने न केवल सर्व समाज के लोगों को जोड़ा, आगे बढ़ते हैं भील और कोल लोगों को जोड़ते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं तो वानरों को, भालुओं को जोड़ते हैं। यानी वानर ऐसा नहीं पूंछ वाले वानर, कई विद्वान ये मानते हैं कि वन में रहने वाले जो मनुष्य थे, वन में रहने वाले नर, वो वानर हैं। और जिनको लोग बिल्कुल पिछड़ा मानते हैं, दिमाग से पैदल समझते हैं, लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से राम जी की लड़ाई लड़ी और उसके बाद जटायु उनके जीवन में आते हैं और इसके साथ ही फिर वो गिलहरी आती है जिस पर राम जी ने प्यार से हाथ फेरा और उस पर 3 धारियां बन गई। तो ये लोग कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बहुत सारे लोग इस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन आपको श्रद्धा हो तभी आपको ज्ञान मिलता है, और जब ज्ञान मिलता है उसके बाद आपको एक तरह का विश्वास होता है, तब कहते हैं विश्वासो फलदायक है। विश्वास है तो वो फल मिलेगा, नहीं विश्वास है तो आपको दवा भी काम नहीं करेगी, और विश्वास है तो एक भभूत भी आपको काम कर जाएगी। आपने देखा होगा कि शत्रु कभी किसी की बड़ाई नहीं करता है। ऐसा संभव है कि शत्रु आपकी तारीफ करे। शूर्पणखा की नाक कान लक्ष्मण के द्वारा काटी गई, लेकिन आप सोचिए राम का स्वभाव देखिए और राम क्या है उसको देखिए। जब शूर्पणखा रावण के पास जाती है ना, तो शूर्पणखा राम जी की पहले बड़ाई करती है। शोभा धाम राम असनामा जाकर के कहती है, जो स्वरूप, जो उनकी सुंदरता है, जो उनकी शोभा है, उसकी वर्णन जाकर के शूर्पणखा करती है। शत्रु के साथ कैसा व्यवहार, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं जब अंजना जी बात करता हूं कि पति पत्नी की पहचान एक मुश्किल परिस्थिति में होती है, और पति पत्नी को कैसा रहना चाहिए अगर वो भी सीखना है तो राम से सीखिए। दोनों एक जनक राजा की पुत्री और एक महाराज दशरथ के पुत्र, और जब जंगल में होते हैं, मुश्किल परिस्थिति में होते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि दोनों एक दूसरे की देखभाल पता है कैसे करते हैं। जोगवहि प्रभु सिय लखनहि कैसे, और पलक बिलोचन गोलक जैसे। जिस प्रकार हमारी पुतलियां नेत्र की रक्षा करती है ना, उस प्रकार भगवान राम माता जानकी की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, और माता जानकी भगवान राम की देखभाल करती हैं। ये ऐसे नहीं है राम, ऐसा आप सोचिए कि रात को, और यही संदर्भ है कि आज हम क्या सीख सकते हैं उनके जीवन से, आज हम क्या धारण कर सकते हैं उनके उस अमूल्य जीवन से, जिससे एक के बाद एक हर चैप्टर में, जिसको कहते हैं ना आज की भाषा में, हर चैप्टर में एक ऐसी सीख है जो आप, हम, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां सीख सकती हैं।